माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। तो आज के ब्लॉग में हम शुरू करते हैं आज का वीकली गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते के लिए। आप सभी बर्थ नंबर जो कि 1 to 9 के बीच में हैं वो किस तरह से उनका वीक जाएगा और उनके लिए क्या वार्निंग्स आ रही हैं या सजेशंस आ रहे हैं टैरो की तरफ से। तो चलिए हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं बर्थ नंबर 1 के बारे में कि बर्थ नंबर 1 का आने वाला हफ्ता जो कि 7 सितंबर से जो शुरू हो रहा है वो कैसा जाने वाला है। बर्थ नंबर 1 के लोगों के लिए ये हफ्ता जो है वो बहुत ही प्रॉस्पेरस जाने वाला है। जैसा कि मुझे दिख रहा है मेरे कार्ड्स में कि आपका ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आप नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे, कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे या कुछ आप में कुछ बिजनेस वेंचर्स भी हो सकते हैं जिसमें कि आपको प्रॉफिट होगा। और मनी वाइज ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, प्रॉस्पेरस रहेगा। दिस इज़ द लक्ष्मी कार्ड फॉर अवर टैरो डेक। तो ये आपका एम्परेस कार्ड आया है आपके लिए। तो ये हफ्ता जो है प्रॉस्पेरस रहेगा एंड आपको भी इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। जो पिछले हफ्ते आपकी एनर्जीज थोड़ी बहुत जो लो रही थी वो एनर्जीज अब वो सप्लीमेंट्स हो जाएंगी और आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में आप इस हफ्ते की शुरुआत होगी। मनी वाइज बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा जैसा कि मैंने बोला आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेंगी। ये हफ्ता जो है वो आपका एग्जीक्यूशन का हफ्ता है। तो आप पहले ही सारे ही कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव कार्ड्स हैं इस हफ्ते के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द बर्थ नंबर 1 जिनका ये आने वाला है। बहुत ही अच्छा है, इसको अच्छी तरह से यूज़ करिए, प्रोडक्टिव रहिए और पॉजिटिव रहिए। तो ये तो था बर्थ नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं बर्थ नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला हफ्ता। तो चलिए देखते हैं। देखते हैं। ओके, तो बर्थ नंबर 2 के लिए आपके लिए जो इनसाइट्स आ रही हैं, टैरो इनसाइट्स आ रही हैं कि आपका हफ्ता इस समय जो है वो मिला जुला जाने वाला है। कभी आपको थोड़ा लो फील हो सकता है और कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये सिचुएशन में आप शायद अच्छी तरह से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं, अगर थोड़ा बहुत कोई और रास्ता निकल आप फिर से एक ऑप्टिमिस्टिक मोड में आ जाएंगे। तो थोड़ा एक उतार चढ़ाव वाला रहेगा ये हफ्ता। लोगों को टैरो की तरफ से गाइडेंस ये है कि लोगों को जितना हो सके आप फ्लेक्सिबल होइए और जो भी है आप फ्लेक्सिबल होंगे तो आपको लोगों को फॉरगिव करना आसान होगा और आपके लोगों के साथ तालमेल भी अच्छा बना रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उथल पुथल नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ पीपल्स रिलेशनशिप में थोड़ा मुझे उथल पुथल दिख रही है, जहाँ पे आपको कभी ऐसा लग सकता है कि ये वर्थवाइल नहीं है और आपको इसमें आगे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप जो है उसमें खुश रहिए। ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे, किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आपको ज़रूर दुख होगा। तो कोशिश ये करिए कि आप जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखिए इस वीक में और लोगों के साथ में एक अच्छा तालमेल आप तभी बना पाएंगे जब आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे और उनकी बातों को थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे। तो ये तो थी गाइडेंस नंबर 2 वालों के लिए इस हफ्ते की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 वालों के लिए देखते हैं कि ये आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है। ओके, बर्थ नंबर 3 वालों का भी हफ्ता जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं यानी कि जो कि जॉब्स में हैं या फिर
टीचिंग प्रोफेशन में हैं या फिर किसी इस तरह के जहाँ पे आपको मेंटल वर्क आप बहुत ज़्यादा करते हैं, फाइनेंसेस में जो लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। उनके ये रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं जिनको पिछले समय से चल रहे थे वो इस हफ्ते में काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। ये मेजर आर्काना है, लवर्स कार्ड है एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो कि आपके रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। इस हफ्ते में थोड़ी बहुत आपको मेंटल लेवल पे आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं, बट वो बहुत ही एक माइनर इश्यूज को लेकर हो सकता है। कभी वो आपसे रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, किसी और से रिलेटेड हो सकते हैं जिसमें कि आप थोड़ा ओवर थिंक कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन आपके बेनिफिट्स के लिए होंगे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होंगे। जो आप देख रहे हैं टावर रिवर्स आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी जिस तरीके के जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल वीक है, तो आपको उथल पुथल रहेगा, लेकिन क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस एनर्जीज यहाँ पर हैं तो वो आपको गाइड करेंगी आगे जाने के लिए कि आपको किस तरह से आगे कैसे जाना है और कैसे लोगों के साथ डील करना है। अगेन यहाँ पे जजमेंट रिवर्स आया है नंबर 3 के लिए, तो आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा लोगों के साथ में। आप बहुत ज़्यादा रिजिड होके नहीं चल सकते हैं, फ्लेक्सिबल होके चलिए और लोगों के साथ तभी आपके रिलेशंस भी, क्योंकि लवर्स के साथ में आपको रिलेशनशिप तभी अच्छे होंगे जब आप अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करेंगे लोगों के प्रति। तो ये तो था नंबर 3 वालों के लिए। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए और इस एनर्जीज का पूरी तरह से 100% उसको यूज करिए और आगे बढ़िए। तो ये तो थी नंबर 3 के लिए गाइडेंस। चलिए देखते हैं नंबर 4 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 4 वालों के लिए पहली बात तो ये कि आपके लिए भी हेल्थ गाइडलाइंस आ रही हैं। हेल्थ पे फोकस करिए। आप बहुत टाइम से अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, विच इज़ कॉजिंग सम टर्मोइल इन योर लाइफ। सो बी अटेंटिव टुवर्ड्स योर हेल्थ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं आपके लिए इस हफ्ते में, डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करिए, खुले मन से एक्सेप्ट करिए। जो आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है गुड रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन उसको ओवर एक्सपेक्टेशंस में मत कन्वर्ट करिए। जितना आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने आप को ओवर स्ट्रेस्ड मत करिए, ओवर एक्सर्ट मत करिए। आप ऐसा लग रहा है मुझे कि आप यहाँ पर ओवर एक्सपेक्टेशन के चलते आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे, और जो है आपके पास, जो ब्लेसिंग आपको गॉड की तरफ से मिल रही है, जितना आपने अर्न किया है, जितना आपने अभी तक अचीव किया है, उसको उसके प्रति डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करिए। सी दिस इज द ब्लेसिंग कार्ड। एंड यहाँ पर हीरोफैंट रिवर्स भी आ रहा है आपके लिए, तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स। मतलब आप अगर किसी बिजनेस में हैं या फिर अगर आप किसी फर्म को ओन करते हैं जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, और तो वहाँ पे आपको उनको गाइड करने की ज़रूरत है। तो हीरोफैंट एनर्जीज आर फॉर द गाइडेंस फॉर द पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू। तो जो लोग इस तरह के हैं जहाँ पे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे पोस्ट पर हैं, अगर आप हाई पोस्ट पे हैं जहाँ पे आपके अंदर जो टीम है वो आपको गाइड करने की उनको ज़रूरत है। इमोशनली आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि आपको अपना, जब आपका हेल्थ ठीक होगी तो आप डाउन नहीं फील करेंगे, तो आपको थोड़ा हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ में कोई ऐसी मेजर वार्निंग्स नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इस हफ्ते के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर 5 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो दिस इज नंबर 5 के लिए।
नंबर 5 वाले थोड़ा सावधान ज़्यादा रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, कोई मनमुटाव हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में लेकर आप किसी से, कोई आपका हो सकता है कि किसी ने आपसे कुछ मनी लेंडिंग किया हो और वो आपको वापस नहीं मिल रहा हो, तो उसके वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं। नंबर 5 वाले लोगों के लिए अपने जहाँ पे आप जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे ये जो एम्परर एनर्जीज है, आपको थोड़ा आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कई बार लोगों के लिए, तो आपको इस बार जो है वो लोगों के साथ थोड़ा रिजिडिटी से काम करना होगा, थोड़ा रिजिड होना पड़ेगा, थोड़ा उनको अपनी अथॉरिटी का एहसास दिलाना होगा कि हाँ अभी जो आप अथॉरिटी हैं तो आप अथॉरिटी की तरह ही उनके साथ बिहेव करिए। फ्लेक्सिबिलिटी मत दीजिए उनको, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि अगर आप इस तरह के जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, अगर कोई आपसे कोई मॉनेटरी इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिजिड होकर बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोशिश करिए कि जहाँ पे आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं है वहाँ पे मत पड़िए, और अगर आपको लगता है कि उससे आपको कुछ हासिल होने वाला है या फिर आपको कोई अपनी बात कहनी है, कई बार ऐसा होता है कि आप जब आर्ग्यूमेंट्स में आते हैं तो आप अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं, विच इज़ गुड एक्चुअली। कई बार हमें पॉइंट प्रूफ करना भी पड़ता है अपना। अगर हम बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं लोगों के प्रति तो लोग आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ है अभी तक। तो थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिए चीज़ों को लेकर। सो ये तो थी नंबर 5 के लोगों के लिए गाइडेंस। तो चलिए देख लेते हैं कि नंबर 6 वालों के लिए आने वाले हफ्ते के लिए क्या टैरो गाइडेंस आ रही हैं। ओके, नंबर 6 वालों के लिए गाइडेंस ये है कि अगेन आपके लिए भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस हफ्ते के लिए। आपको जो वो ब्लेसिंग ऐसी हैं जो कि आपको टॉप पे पहुंचा सकती हैं, उनको देखिए कि आप किस तरह से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई आप अगर प्रॉपर्टी से कुछ डीलिंग करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप किसी और मॉनेटरी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक सवाल है वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं इस हफ्ते में कि आपको करना चाहिए नहीं, बट मेरे हिसाब से ये हफ्ता जो है आपके लिए एज अ विनर की तरह है। तो आप गो हेड, आपको मिल सकता है यहाँ पर कि आपको, क्योंकि गॉड की तरफ से एक डिवाइन ब्लेसिंग है कि आप जो भी काम आप इस समय करेंगे वो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी इसमें। तो ऑल द बेस्ट और आगे बढ़िए, और ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो हुआ नंबर 6 के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि नंबर 7 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो देखते हैं। ओके, नंबर 7 के लिए जो ये हफ्ता है वो भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। द मैजिशियन इज देयर एंड द फूल कार्ड इज देयर। सो आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे इस हफ्ते में, और जो अभी तक आपका बहुत बर्डन था, आपके सर पे जो बहुत ज़्यादा बर्डन था, वो कहीं ना कहीं आप उस बर्डन को अब आप रिलीज़ कर चुके हैं, तो आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे इस हफ्ते में। और जो काम आप करेंगे उसमें आप सक्सेस भी मिलेगी आपको, क्योंकि मैजिशियन भी है एंड फूल कार्ड एनर्जी भी। तो अगर आप किसी नए काम की शुरुआत भी करते हैं या कुछ आप किसी भी चीज़ में आप जिसमें भी आपकी एनर्जीज इन्वेस्ट होती हैं तो उसके आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। जर्नीज अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो वो मत करिएगा, क्योंकि जर्नीज प्लान नहीं हो पाएंगी इस समय, क्योंकि जर्नी कार्ड नेगेटिव आ रहा है।
कुछ भी अगर आप बहुत लंबे समय से किसी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं तो अभी के लिए फिलहाल के लिए उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। और थोड़ा आप मैं जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो कार्ड आ रहा है, द हर्मिट कार्ड आ रहा है, इट कुड बी फीलिंग वेयर यू विल बी फीलिंग लोनली ऑल्सो। तो अपने दोस्तों से मिलिए और उनके साथ इंटरेक्ट करिए, अपना जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है। तो इस फीलिंग को दूर करने के लिए आपके लिए अब आप, क्योंकि बर्डन आपका उतर चुका है, मे बी इस टाइम के पहले आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन था जिसके चलते आपको टाइम नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करने का। बट ये टाइम जो है आप थोड़ा बाहर निकलिए और थोड़ा अपने आप को इस हर्मिट एनर्जी से बाहर निकलिए। और लोनली फील करना एक ऐसा फेज है जहाँ पे आपको आपकी वो मेंटल स्टेज पे उसका असर डाल सकता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को बिजी रखिए लोगों के बीच में, ना कि कई बार ये जो है नंबर 7 वाले हर्मिट कार्ड की जो एनर्जीज है कि ऐसे लोग जो हैं वो अगर ये कार्ड आता है तो आप अपनी ही खुद की कंपनी एंजॉय करने लगे, लेकिन आपको लोगों का साथ भी उतना ही जरूरी है। तो इस बात को ध्यान रखिए। बाकी आपका जो हफ्ता है वो बहुत पॉजिटिव जाने वाला है, ओनली इस पे ध्यान दीजिए। ये आपको एक टैरो गाइडेंस आ रही है। तो इस हफ्ते का पूरा इस्तेमाल करिए, प्रोडक्टिव रहिए और हैप्पी रहिए। इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है। तो फूल कार्ड और म्यूजिशियन के साथ में दिस वीक विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। तो ये तो थी नंबर 7 वालों के लिए गाइडेंस। चलिए देखते हैं नंबर 8 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बर्थ नंबर 8 वालों के लिए ओके। तो नंबर 8 वालों के लिए भी जो हफ्ता है वो आपके जो रुके हुए काम हैं वो आप इस समय स्पीड अप करेंगे, स्पीड पकड़ेंगे। नंबर 8 वालों के लिए आपके लिए एक अच्छा फैमिली, ये हफ्ता जो है वो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और इससे पहले जो आपकी एनर्जीज थी वो आप कुछ आपने ऐसा अकेले आप टाइम स्पेंड कर रहे थे और अपने, इसीलिए आई थिंक ये फैमिली कार्ड आया है, क्योंकि अब आप वो समय है कि आपको अपना जो अलोन टाइम है उसको छोड़कर अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो ये कार्ड जो है वो इसके साथ सिग्निफाई होता है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके मन में कई समय से ऐसी चल रही हैं जो कि आपने अंदर ही अंदर आप उसको होल्ड करके रख रहे हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में उसको शेयर करिए और अपना मन हल्का करिए। तो कुछ आप ऐसा बोझा उठाए हुए हैं जिसको आप बहुत समय से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है जबकि आप अपने आप को अकेला मत महसूस करिए और लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए। फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बेझिझक, कोई आपको जज नहीं करेगा, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये हफ्ता जो है वो एक फैमिली वीक की तरह जाने वाला है नंबर 8 के लोगों के लिए। तो इस टाइम को एंजॉय करिए और हैप्पी रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर 9 के लोगों के लिए क्या, बर्थ नंबर 9 के लिए लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, देखते हैं हम। ओके, नंबर 9 वाले लोगों को आप किसी ऐसी मुश्किल में अभी चल रहे हैं जहां पे आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। आपको कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कहीं वहां पे स्टक हो गए हैं। सामने से देखने में चीजें सब कुछ जैसी दिख रही हैं वैसा हो नहीं रहा है, तो उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहे हैं। ये जो है वो आपके मेंटल लेवल पे भी असर कर रहा है और आपके फाइनेंशियल लेवल पे भी असर कर रहा है। ठीक है, तो फाइनेंसेस को अपने चेक करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। और
लोगों के जजमेंट के घेरे में आप आ सकते हैं। लोग आपको हो सकता है कि कई बातों के लिए जज करें, लेकिन उससे उनके जजमेंट से आप मत अफेक्टेड होइए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उस समय जैसा होना चाहिए वही आपके लिए एक सही रास्ता होगा। तो बजाय इसके कि आप लोगों के जजमेंट पे अपना कोई भी ऐसा परसेप्शन बनाएं, तो कोशिश ये करिए कि अपना खुद में ही आप जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। सेल्फ सफिशिएंट हैं आप, और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप डाउट मत करिए अपने आप को। सेल्फ डाउट की सिचुएशन में मत लाइए। जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। फाइनेंसेस में यहाँ पे मुझे दिक्कतें नजर आ रही हैं, जो कि कई हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती हैं। कोई माइंड में आपके बात चल रही है, कुछ प्रॉपर्टी सेल करने की बात हो सकता है, वो आपके मन में चल रही है। तो इस पर डिसीजन अभी मत लीजिए, थोड़ा टाइम रुक के लीजिए। अभी टाइम जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस समय। इस हफ्ते आपकी मेंटल, और आप जब किसी कंफ्यूजन में कोई बड़े फैसले करते हैं जहाँ पे बिग मनी इन्वॉल्व होता है, तो हो सकता है कि वो गलत फैसले आप ले लें। तो इस हफ्ते के लिए रुक जाइए, कोई भी फैसला जो है इस हफ्ते पे मत करिए। बर्थ नंबर 9 के लोगों के लिए ये एक वार्निंग सिग्नल है। तो ये तो हुई आज की 1 to 9 सारे जितने भी हैं बर्थ नंबर्स, उनके लिए टैरो गाइडेंस। और अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस करानी है, पर्सनल टैरो रीडिंग करानी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और जो ये टैरो रीडिंग होती है ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। किसी भी एस्पेक्ट पे आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप कहीं पे अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कैसे लगती हैं आपको मेरी रीडिंग्स, कैसे अगर आप रेजोनेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बिकॉज मेरा लिए आपका फीडबैक जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लगती है मेरी रीडिंग, किस तरह से आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको इम्प्लीमेंट करने से कुछ भी बेनिफिट होता है तो ज़रूर मुझे मैसेज ज़रूर करिए इस बारे में। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मैं वीकली रीडिंग्स के अलावा भी मैं संडे लाइव स्पेशल भी आती हूँ, जिसमें कि आप फ्री टैरो रीडिंग करा सकते हैं। कोई भी अपना एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको आपके मन में चल रहा हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ तो बस मैं आज का वीडियो बस यहीं तक, और फिर मैं आपको नए एक वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ।